रहस्य का तीसरा अध्याय, शाप का जागरण। राजा विक्रम और रानी देवांगी ने समझा कि अब सब खतरा टल गया है, लेकिन महल के पुरोहित ने चेतावनी दी। महाराज, आपने ताम्रपत्र को जलाकर सिर्फ एक हिस्सा खत्म किया है। वह कमरा अभी भी शापित है। असली रहस्य तो अभी शुरू हुआ है। कई महीनों तक राज्य शांत रहा, लेकिन फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिक रात में गायब होने लगे, बगीचे में लगे पेड़ अचानक सूख जाते, और कभी-कभी रानी को सपनों में वही काली मूर्ति दिखाई देती जिसकी आंखें फिर से लाल जल रही थीं। एक रात जब चांद आसमान में आधा था, महल की दीवारें कांपने लगीं। बंद कमरा अपने आप खुल गया और उसमें से राख का तूफान निकला। सैनिक भाग खड़े हुए। राजा और रानी कमरे में पहुंचे तो देखा संदूक की जगह अब एक अंधेरे का कुआं बन गया है। उसमें से काले साए निकल रहे थे जो इंसानों जैसी आकृतियां बना रहे थे। रानी ने देखा उनमें से एक छाया बिल्कुल उसकी जैसी थी, मानो उसका ही दूसरा रूप। वह छाया फुसफुसाई, देवांगी, असली रानी मैं हूं, तुम नहीं। राजा ने तलवार खींची, लेकिन वह छाया उस पर भारी पड़ रही थी। तभी पुरोहित ने मंत्रोच्चार शुरू किया और कहा, यह शाप राजवंश की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे कोई एक ही खत्म कर सकता है जो सच्चे दिल से बलिदान दे। रानी समझ गई। उसने राजा की ओर देखा और कहा, विक्रम, यह राज्य तुम्हारा नहीं, तुम्हारे कर्मों का है। इसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर रानी ने खुद को उस अंधेरे के कुएं में झोंक दिया। पूरा महल हिल गया, छायाएं चीखने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब दरबार खुला तो लोग देखते रह गए। महल पहले से ज्यादा चमक रहा था, लेकिन रानी कहीं नहीं थी। राजा विक्रम ने आंसुओं से कहा, देवांगी अब इस राज्य की आत्मा बन चुकी है। जब तक यह राज्य रहेगा, उसकी शक्ति हमें बचाती रहेगी। लेकिन भाई, महल के उस अंधेरे कुएं से एक हल्की फुसफुसाहट अब भी आती थी, मैं वापस आऊंगी,